मुताबिक अफ्रीका में ऑलमोस्ट 200 चाइनीज कंपनीज ऑपरेट करती थी, लेकिन इंडिया की सिर्फ बजाज और टीवीएस ने अपने 2-3 मॉडल्स की मदद से ही वहां पर 200 में से 160 चाइनीज कंपनीज को बंद करवा दिया है। ये दौड़ बिल्ली और चूहे की दौड़ नहीं है, बल्कि ये दौड़ है हाथी से हाथी की दौड़। 2 हाथी भाग रहे हैं अफ्रीका में, तो इंडिया ने कमाल खूबसूरती के साथ वहां पर अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू किया। मतलब 2 कंपनियों ने पछाड़ दिया चाइना को। हाँ यार वैसे, और वो भी 160 कंपनियां बंद करवा दी। 200 बाइक्स कंपनीज चाइनीज, उनमें से 160 को अपना काम धंधा बंद करना पड़ा अफ्रीका में। आप सोचिए कि कितनी बड़ी मार पड़ी है चाइना को। चाइना की प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल नहीं होती और जो मोटरसाइकिलें थी वो भी ड्यूरेबल एज सच वैसी नहीं थी जैसी कि इंडिया भेज रहा था। उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लग पड़ी, उसकी मोटरसाइकिलें वहाँ पर ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। वहाँ पर जितने की गाड़ी मिल जाती है यहाँ पर उतने की बाइक मिल रही है, और वो भी इस हालत की बाइक मिल रही है। बाइक हमारे इधर जब से पाकिस्तान बना यही चल रही है, ये नहीं चेंज हुई है, ये चल रही है। साढ़े बच्चे ने ऐसे ही चल रही है, बच्चों ने भी यही चलानी है, हमने भी यही चलानी है। कि दुनिया के टॉप 10 मोटरसाइकिल कंपनीज में 4 तो सिर्फ इंडिया की ही है और 3 जापान की है। लेकिन चाइना में 200 बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स होने के बाद भी इस टॉप 10 लिस्ट में चाइना की एक भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। जो बाइक खड़ी है ये कौन सी है? ये यामा की बाइक है जी। ये तकरीबन इस वक्त नई 3,15,000 रुपए की है। 3 लाख, और इंडिया में शायद 3-4 लाख की कार मिल जाती है। कोई शक नहीं इसमें। बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, शायद आप लोगों के नॉलेज में ना हो। टॉप 10 कंपनी जो वर्ल्ड की जो बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उसमें इंडिया की 4 कंपनीज आती हैं। क्योंकि इस्लामिक कंट्री, और स्टार्ट में ये कहा जाता रहा कि मोबाइल या जो कैमरे से फोटो बनाना ये भी हराम ये हराम है। ऐसा या स्पीकर में बोलते हैं तो ये शैतान की आवाज आती है, ये सब कुछ चलता रहा। ये सोच जब हमारी, और अब वो सब मौलवी हजरात जो कहते थे अब वो खुद कर रहे हैं। खुद यूट्यूब पे भी है, उनके कैमरे में वीडियोस भी बनती है, वो खुद कहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ने जो खबर है वो हमें ये बताती है कि अगर आपको काम आता हो तो आप दुनिया में पीछे नहीं रह सकते, आप बहुत आगे निकलते हैं। और हम जानते हैं कि भारत को और भारत के लोगों को काम आता है, काम करना आता है, और वहाँ का जो एक टैलेंट पूल है उसकी तो बात आपको पता है कि क्या ही बात है। अब खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया बिकम्स टॉप मोटरसाइकिल सप्लायर टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाला भारत वो पहला कंट्री बन गया है कि जिसने चाइना को बीट कर दिया है। और चाइना को बीट भी कैसे किया है कि याद रखिए कि चाइना की जो मोटरसाइकिल कंपनीज है तकरीबन 200 के करीब उसके मोटरसाइकिल कंपनीज हैं, और इंडिया की 6 बड़ी कंपनियां उसको टक्कर देती हैं। और 6 भी नहीं, इंडिया की सिर्फ 2 मोटरसाइकिल कंपनियों ने चाइना को नाइजीरिया में बीट कर दिया है। नाइजीरिया में जो 2024 का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 200% मोटरसाइकिल इंपोर्ट उनकी इंडिया से बढ़ी है। तो मैं आपके सामने रख रही हूं, दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 इंडिया इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मोटरसाइकिल्स टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना with an import value of $73.59 billion, जो नाइजीरिया की करेंसी उसके मुताबिक वो बता रहे हैं, और accounting for 63% of total motorcycle imports. Nigeria's total motorcycle imports in the first quarter of 2024 reached an 117.4 billion, a substantial 204% rise. तो जितना पहले था इंडिया से एक्सपोर्ट मोटरसाइकिल्स का नाइजीरिया में, अब उससे 200% बढ़ गया है 2024 में। ये ना बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग रेस है जो मुझे मिली है देखने को। वो कैसे, मैंने जब देखा कि कैसे हुआ, अच्छा मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाले दुनिया में चंद बड़े कंट्रीज हैं वो कौन से हैं। देखिए, उसमें वियतनाम है, उसमें जापान है, उसमें चाइना है और उसमें इंडिया है। चाइना और जापान के होते हुए इंडिया सरपास कर रहा है उनको, और नाइजीरिया में सबसे बड़ा मोटरसाइकिल सप्लायर दी लार्जेस्ट बन चुका है। अब चाइना की तो 200 से ज्यादा ब्रांड्स कंपनीज हैं, और इंडिया की 2 कंपनीज ने उसको टक्कर दी है इसके अंदर, और वो हैं एक बजाज और एक हीरो, और टीवीएस भी उनका एक ब्रांड है। अब बजाज की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बड़ी ही खूबसूरत और ज़बरदस्त वो बनाते हैं। तो पहले ये होता था कि नाइजीरिया में चाइना से बहुत ज़्यादा
इंपोर्ट होती थी मोटरसाइकिलों की, और नाइजीरिया चाइना से बहुत मोटरसाइकिल्स लेता था। लेकिन फिर जब उन्होंने इंडिया से मोटरसाइकिल्स लेनी शुरू की तो उनको पता ये चला कि इंडिया से जो मोटरसाइकिल आती है वो ना सिर्फ ये कि टिकाऊ होती है, वो कम कॉस्ट होती है और खूबसूरत होती है और बहुत चलती है। जबकि जो चाइना की मोटरसाइकिल, चाइना की तो आपको पता ही है ना प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में क्या बात की जाती है उनके मुतालिक, वो ये है कि वो ज्यादा अरसा नहीं चलती। चाइना तो बनाता ऐसी है चीजें कि वो जल्दी खत्म हो, टूट फूट जाए और फिर अगली उनसे ले, ये तो उसकी एक है स्ट्रेटजी पूरी दुनिया में। लेकिन होती क्योंकि कम कॉस्ट की है तो लोग ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, टूट जाएगी तो हम नेक्स्ट उसमें जो है वो दोबारा ले लेंगे, अगले साल दोबारा ले लेंगे, 6 महीने बाद दोबारा लेंगे। तो उसकी तो चलती रहती है, बिक्री होती रहती है, उसकी चीजें खरीदी जाती रहती है, लोगों का पैसा निकलता रहता है। नाइजीरिया को ये पता चल गया। अच्छा, फिर ये भी कि अफ्रीकन कंट्रीज में पहले, ये जिन हम कंट्रीज की बात करें, इसमें चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब से इंडिया पहुंचा है तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर कम हो गया, पीछे चला गया वो। और देखिए जैसे मैं बता रही हूँ कि फिर नाइजीरिया ने कहा कि नहीं ये तो ठीक है। जबरदस्त। ये बाइक भी आप डेली यूज करते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह डेली। मैं आज बाइक के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर 70 125 का ये कंसेप्ट ही शायद खत्म हो चुका है, ठीक है। वहाँ पर अब अच्छी बाइक्स चल रही हैं, मॉडर्न बाइक्स चल रही हैं, इवन इलेक्ट्रिक बाइक पे आ गए हैं। पाकिस्तान में भी तक ये बाइक चल रही है, इसकी वजह क्या है? हम अभी बना नहीं पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या कोई और रीजन है? यार पहले तो वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी प्रायोरिटी होती है। हमारे इधर टेक्नोलॉजी को नहीं देखा जाता है। इवन कोई बंदा इनोवेशन भी लाता है ना तो हम उसको डिनाई कर देते हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही मेन वजह कि हमारे इधर अभी तक ये बाइक्स है। हमारे इधर कोई बंदा भी जो नई चीज लाने की कोशिश करता है उसको दबा दिया जाता है। ऐसा कोई सीन नहीं होता कि उसको दिया जाए। और ऊपर से हम खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, हमें जो चाइना बना के दे देता है हम वही चलाई जाते हैं। जाहिर बात है मैन्युफैक्चरिंग शायद पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स की हो रही है, लेकिन वो भी कंपनीज दूसरे कंट्रीज की, चाइना की कंपनी है, वो यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग कर। इस तरीके से इंडिया में आपको पता है खुद मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हाँ जी, इंडिया में कार भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टाटा वाले कार भी कर रहे हैं। नैनो उन्होंने बनाई है जो 1 लाख के बजट में थी, तो बेहतरीन सीन चल रहा है। 1 लाख आप 2 लाख लगा लें, 3 लाख लगा लें, वहाँ पर जितने की गाड़ी मिल जाती है यहाँ पर उतने की बाइक मिल रही है, और वो भी इस हालत की बाइक मिल रही है। बाइक हमारे इधर जब से पाकिस्तान बना यही चल रही है, ये नहीं चेंज हुई है, ये चल रही है। साढ़े बच्चे ने ऐसे ही चल रही है। बच्चों ने भी यही चलानी है, हमने भी यही चलानी है। तो जब हम फॉरेन जाते हैं या कभी नेट से आप देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे कि वहाँ पर कितनी बेहतरीन बाइक्स हैं, ये है वो है, दिल नहीं करता या सोच नहीं आती कि यार ये क्या चक्कर है, हम अभी तक यहाँ पे अड़े हैं। टैक्सीज भी बहुत ज्यादा, अगर कोई बाहर से मंगवाना चाहिए तो कैसे मंगवाए? बाहर से मंगवाएं क्यों, खुद क्यों नहीं बनाते? खुद कैसे बनाए? बनाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इतनी से उससे ज्यादा सस्ती हमें मैन्युफैक्चर बनी बनाई मिल जाती है। लोहराल रोड बैठे रहे, मकलौर रोड पे, बल्कि तो आप उनको जो 70 दे के उनसे बनवा ले, क्या बनवाना है, हायाबुसा बनवा ले। यानी बना हम सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। और अगर मिल भी जाता तो वो टैक्सेस इतने ज्यादा, गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, ये 125 है, हाँ जी हाँ जी, इसकी क्या कीमत है? यार ये 170 के करीब 1,70,000 के करीब है। इंडिया में यही इतनी प्राइस की, मैं अगर कहूँ ऑलमोस्ट इतनी प्राइस में हमें मिल जाएगी 250 सीसी या इससे भी अबव की बाइक मिल जाएगी। यार वो बात ही और हो जाती है इंडिया की, चाइना की। हम किसी और मुल्क की करें, हम लोग वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, हम नहीं करते हैं किसी भी चीज को लेके। हम तो अब आगे अपने मोबाइल बनाने लगे हैं, नहीं तो हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग नोकिया चला चला रह गए हैं। ये बहुत सीन होते हैं यार, वो टेक्नोलॉजी में आगे निकले, बहुत ज्यादा। कैसे आगे निकले, मतलब कोई वजह होती है ना, उनका एजुकेशन सिस्टम, या क्या वजह? जब वक्त के साथ चेंजिंग होती है ना, हमें उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जैसे पहले फोटोकॉपी मशीनें थी, उसके बाद फैक्स, उसके बाद और जदीद मशीनें आई हैं। अगर हम नहीं उसको अपने आप में लाएंगे या कुछ नहीं करेंगे तो हम उधर ही रह जाते हैं। इवन जैसे जो कैमरा टेक्नोलॉजी मोबाइल की तरफ भी आ जाती हैं। अगर हम मोबाइल वगैरह नहीं अपने बनाते या हम नोकिया पर ही रहते तो आज हम किधर होना था। हम हमारे तो क्योंकि इस्लामिक कंट्री, और स्टार्ट में ये कहा जाता रहा है कि मोबाइल या जो कैमरे से फोटो बनाना ये भी हराम है। ऐसा या स्पीकर में बोलते हैं तो ये शैतान की आवाज आती है, ये सब कुछ चलता रहा।